भाई ने हमसे सवाल पूछा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं और 1 साल के लिए हमें इसको जमा करना है। 1 साल के लिए पैसे में जमा करना है, हम एसआईपी में जमा करें या फिर हम लम्स में इन्वेस्ट कर दें या फिर हम यहाँ पे अपने पैसे को एफडी में जमा करें। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं, अगर कोई कम समय के लिए यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को कहीं जमा करना चाहता है तो उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रह सकता है, उसका जो पैसा है, उसका जो कैपिटल, उस पर नुकसान ना हो, उसको थोड़ा बहुत पैसे बढ़ के मिले, तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि एफडी करना सही होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि लिक्विड फंड सही होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि डेट फंड सही होता है, ओवरनाइट फंड सही होता है। तो इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके पास ड्यूरेशन कम है इन्वेस्टमेंट करने का, तो हमें किस तरीके से समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो हमारा कैपिटल है उस पर हमें नुकसान ना उठाना पड़े। भाई हार्ड एंड कैपिटल है और हमारे कैपिटल में नुकसान होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपके पास समय कम है और आपको कुछ पैसे को जमा करना है, मार्केट में करना है या फिर आपको एफडी करनी है, तो कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सही नॉलेज के बिना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही जानकारी के बिना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए, हमारे पैसों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, काफ़ी सारे लोग प्रभावित होते हैं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं देता भाई, समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लोगों के कहने हैं, हमारे नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई स्मॉल कैप बेहतर रिटर्न दे सकता है, बट इसी के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम होरिजन नहीं समझते हैं, अपना गोल नहीं समझते हैं और अपने पोर्टफोलियो पे नुकसान उठा लेते हैं। तो यही इस वीडियो का मकसद है कि आपको अपने पैसे पे नुकसान ना उठाना पड़े। जो भी पैसे आपके पास हो उस पैसे का सही यूज हो सके, सही इन्वेस्टमेंट हो सके, नहीं ज़्यादा रिटर्न तो आपके पैसे पे नुकसान तो ना हो, बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझे कुछ पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है और आपको अपने पैसे को जमा करना है। चलिए अब समझते हैं, अगर हम यहाँ पे एफडी करते हैं और यहाँ पे अगर हम एसआईपी करते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास अगर इतना समय है, देखो एफडी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला हमें फ़ायदा क्या मिलता है, जीरो रिस्क। ठीक है, जीरो रिस्क। बट यहीं पे जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी है, यहाँ पर मार्केट का रिस्क, ठीक है, यहाँ पे में मार्केट का रिस्क यहाँ पे होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, यहाँ पे मार्केट का रिस्क होता है। बट यहाँ पर भी कई सारे ऐसे फंड होते हैं जो कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, जैसे लिक्विड फंड हो गया, ओवरनाइट फंड हो गया। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये फंड आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का समय देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट यहाँ पर अगर एफडी में इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर हमें शून्य रिस्क देखने को मिलता है। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे रिस्क वाला मैटर। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न की बात। ठीक है, रिटर्न तो यहाँ पर जो एफडी वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की स्कीम होती है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है, आपसे जो कह दिया जाता है वही आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। बट एसआईपी में क्या होता है कि आपको जो रिटर्न मार्केट देती है, जैसा मार्केट परफॉर्म करती है, ठीक है, जैसा मार्केट परफॉर्म करती है वैसा ही आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है, मार्केट ऊपर गई है तो आपको रिटर्न मिलेगा, मार्केट अगर नीचे गई तो आपके इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी होगा। तो जो एफडी भाई आपको यहाँ पे रिटर्न की तो गारंटी यहाँ पे सरकार देती है, बैंक देती है, बट जो एसआईपी यहाँ पे मार्केट का रिस्क होता है, यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है दोस्तों, टाइम फैक्टर का। ठीक है, टाइम फैक्टर का ये क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एफडी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए 1 महीने की भी एफडी होती है, 6 महीने की भी एफडी होती है, 1 साल की भी एफडी होती है, 5 साल की भी होती है, 10 साल की भी होती है। ये आपका टाइम फैक्टर होता है, मतलब जितने समय के लिए आप एफडी करना चाहो उतने समय के लिए आपकी एफडी हो जाएगी। बट एसआईपी दोस्तों क्या होता है कि आप एसआईपी यहाँ पर ये पूरी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, जितने समय तक आप करना चाहो, अगर आप आज एसआईपी कर रहे हो, कल ही निकालना चाहो तो कल ही निकाल सकते हो। बट यहाँ पे कुछ आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अगर इतने समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो आपको यहाँ पे बैंक आपसे रिटर्न कहता है उतना आपको रिटर्न बना के देता है। बट एसआईपी जो है ये फ्लेक्सिबल तो है, बट यहाँ पर जो रिटर्न है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न देखना है तो कम से कम 5 से लेकर 7 साल तक अगर यहाँ पर आप बने रहते हो, तब जाकर आपको इसका मैजिक समझ में आता है, नहीं तो उससे पहले ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं टेंशन के। ठीक है, टेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं टेंशन की। तो अगर आप एफडी कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे टेंशन फ्री हो। ठीक है, टेंशन आप फ्री हो, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने बैंक में पैसा रखा है, बैंक आपको जितना रिटर्न कह दे रहा है आपको वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप एसआईपी करो तो आप यहाँ पे डेली इसको चेक करोगे। ठीक है, डेली आप इसको चेक करोगे, आपको टेंशन बनी रहेगी। ठीक है,
आपको यहाँ पे टेंशन बनी रहेगी। वो आपने देखा होगा ना, एक पहले सीरियल आता था कभी खुशी कभी गम, तो यहाँ पर SIP जो है बिल्कुल कभी खुशी कभी गम। आपको रिटर्न मिल गया तो आपको खुशी मिल जाएगी, अगर आपके पोर्टफोलियो डाउन गए तो आपको गम मिल जाएगा। मतलब कभी खुशी कभी गम आपके जीवन में लगातार लगा रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ से फ्री रहना चाहते हो तो आप FD की तरफ रुख अपना कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, पैसों की ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पैसों की ज़रूरत। पैसों की ज़रूरत, अगर आप यहाँ पे FD कर रहे हो तो यहाँ पे जब चाहो आप अपने FD से पैसे ले सकते हो, जब चाहो तब ले सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा, जो आपको FD में कहा गया, थोड़ा बहुत आपको पेनल्टी भी लग सकती है, 1-2 दिन के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट SIP में ये फ्लेक्सिबल तो है, आपको पैसे तो मिल जाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ होता है दोस्तों, फिर वही बात, मार्केट का रिस्क। सब कुछ मिला के ये मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। जैसा मार्केट परफॉर्मेंस देगी, आपके पैसे का हाल भी वही रहेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर पैसे तो मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मार्केट का रिस्क होगा। मार्केट अगर अच्छी रही होगी तो आपको वहाँ पर रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट डाउन रही होगी तो उस समय आपको नुकसान में भी पैसे लेने पड़ेंगे, अगर आप उस समय के लिए विड्रॉल करना चाहोगे, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ पर लिक्विड फंड, डेट फंड, ओवरनाइट फंड, जो ऐसे फंड होते हैं उनमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है, उनमें मार्केट का रिस्क नहीं होता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप खास करके 1 साल 2 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए FD से बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ओवरनाइट फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड, ऐसे जो फंड होते हैं इनमें मार्केट का रिस्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है। आप यहाँ पे अपना रुख कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो पाए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे और किस तरीके से करना चाहिए। वो आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट बता देंगे। अब भाई मैं तो यहाँ पर आपका रिस्क टॉलरेंस देख नहीं रहा हूँ। आपका अगर कोई सवाल हो ना तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो हमसे हो सकेगा आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप इतना जानिए कि अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है तो मेरे हिसाब से आपके लिए FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आप यहाँ पे अपना रुख कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो पाए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे और किस तरीके से करना चाहिए। वो आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट बता देंगे। अब भाई मैं तो यहाँ पर आपका रिस्क टॉलरेंस देख नहीं रहा हूँ। आपका अगर कोई सवाल हो ना तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो हमसे हो सकेगा आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप इतना जानिए कि अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है तो मेरे हिसाब से आपके लिए FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं।